के युधिष्ठिर के यहाँ से नारद जी राजसूय यज्ञ का निमंत्रण लेकर के युधिष्ठिर के यहाँ से द्वारिका पधारे भगवान श्री कृष्ण के यहाँ। तो आकाश मार्ग से नारद जी आ रहे थे। तो जैसे ही द्वारिका के आकाश में नारद जी प्रकट हुए तो द्वारिका वासी कहने लगे कि अरे लगता है आज साक्षात भगवान सूर्य ही और भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण का दर्शन कर। इतना प्रकाश था नारद जी के श्रीअंग से, सब उठ के खड़े हो गए। अब जब वह प्रकाश पुंज थोड़ा और नीचे आया तो अभी केवल प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था, उसमें कोई आकृति नहीं दिख रही थी। पर जब वह प्रकाश पुंज थोड़ा और नीचे आया तो उसमें एक जूड़ा बांधे हुए, जटाजूट बांधे हुए एक महात्मा जैसे कोई दिखाई पड़े। अभी स्पष्ट नहीं ज्ञान हुआ कि ये अमुक हैं। तब पता चला कि ये कोई महान तेजस्वी ऋषि हैं, ये ऋषि हैं ऐसा बोध हुआ। किंतु जैसे ही अगले क्षण में वह और निकट आए तो उनका पीतांबर, उनकी वीणा और उनका नक्सिक स्वरूप देख करके सबने निश्चय कर लिया कि अरे ये तो नारद जी हैं। माघ की पंक्ति है, क्रमादमुम नारद इत्यबोधिषा, क्रमशः जाना कि ये नारद जी हैं। अब देखो एक ही नारद जी हैं, अनुभव तीन तरह का हो रहा। पहले केवल प्रकाश दिख रहा है, फिर प्रकाश में कुछ आकृति दिख रही है, फिर प्रत्यक्ष बोध हो रहा है कि ये नारद जी हैं। ठीक इसी प्रकार से जो लोग बहुत दूर से भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें कुछ दिखता नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। वे कहते वो परम प्रकाश रूप ब्रह्म है। और जो तपस्वी तप योग आदि साधनों का आश्रय लेकर के और कुछ निकटता प्राप्त करते हैं वो उस प्रकाश पुंज के मध्य प्रकाशी भगवान की आकृति का अनुभव करते, वो कहते ये परमात्मा है। और हमारे प्रेमी भक्त उनके सामने ठाकुर जी आकर प्रकट हो जाते हैं, उनके साथ जब लोग खेलने लग जाते हैं तो वो कहते ये हमारे भगवान हैं। मैं अपने अनुरूप स्वयं ही हूं। आप सरिस खोजूं कहाँ जाई, नृप तव तनय होऊं मैं आई। तो जब भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते तो भैया भगवान भगवान में फर्क क्यों कर देते हो? भगवान में भेद मत करो। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध लग जाएगा। और ये भगवत भागवत अपराध ही जीव के कल्याण की सबसे बड़ी बाधा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के संबंध में आता है कि वो ब्रज में आए तो यहाँ किसी महानुभाव ने उनसे कह दिया, अरे तुलसीदास जी आप क्या राम जी के भगत बने हुए हैं? राम जी तो 12 कला के हैं अवतार और भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, परिपूर्ण अवतार हैं। तो आप राम जी को छोड़ करके कृष्ण भगवान को भजिए। तो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने जैसे यह सुना तो वे मूर्छित हो गए। तो लोग कहने लगे, कहने वाले को कि अरे राम राम तुमने क्या कह दिया बताओ, इतने बड़े महात्मा बेहोश हो गए, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उनके भगवान को तुमने छोटा बता दिया इसलिए उनको बड़ी पीड़ा हो गई। बाद में जब होश में आए गोस्वामी जी, उनकी मूर्छा दूर हुई तो उनसे पूछा महाराज आप मूर्छित क्यों हो गए? बोले हम कोई दुख के कारण मूर्छित नहीं हुए, ये हमारी मूर्छा प्रेम के कारण थी। प्रेम कैसा? बोले हम तो उनके दिव्य असंख्य अचिंत्य गुणों पर रीझ कर न्यौछावर हो गए थे। ये कौशल्यानंदन है, दशरथ नंदन है, इतना ही मानकर हम प्रेम कर रहे थे। आपने कितनी बड़ी कृपा की, आपने बता दिया कि ये भगवान है। तो ये भगवान है ये जान करके हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि प्रेम में मूर्छा हो गई। देखो भगवान श्री राम सूर्य वंश में प्रकट होते हैं और सूर्य 12 राशियों में पूर्ण होते। 12 संक्रांति होती ना, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो जैसे तो ऐसे ही 12 दल का कमल 12 दलों में परिपूर्ण होता है और 16 दल का कमल 16 दल में परिपूर्ण होता है। दोनों ही परिपूर्ण है। भगवान राम कृष्ण में भेद नहीं है। और भगवान राम कृष्ण में ही नहीं, भगवान के किसी स्वरूप में भेद नहीं।
ये मानोगे तो अपराध नहीं बनेगा। भक्तमाल में श्री प्रियादास जी का दृष्टिकोण, प्रियादास जी जो भक्तमाल के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी की पवित्र परंपरा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के शिष्य परंपरा में वे हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के प्रशिष्य श्री मनोहर दास जी और मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी। इस अवतार चरित्र के स्मरण के छप्पे की टीका में लिख रहे हैं, भगवान के आपकी अविद्या माया का नाश कर देंगे। और कैसी प्रसन्नता होगी जब और ध्यान करत प्रकाशें चित्त, आप किसी भी स्वरूप का ध्यान करो, आपके चित्त को वे प्रकाशित कर देंगे, आपकी अविद्या माया का नाश कर देंगे। और कैसी प्रसन्नता होगी जब हृदय में ध्यान प्रकाशित होगा, बोले जैसे रंग पावे वित्त, जैसे किसी कंगाल को महानिधि मिल जाए जो पहचाने सार को। भगवान के सभी स्वरूप नित्य हैं। महाराज जी, राधा रानी से बड़ा अनन्य हमारे श्री ठाकुर जी का भक्त कौन होगा? वे तो साक्षात मादनाख्य महाभाव स्वरूप हैं, उनको तो पृथक मानते ही नहीं हम लोग। स एव सा सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका, भगवान व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, उनका प्रेम ही वंशी है। वे श्री राधा रानी जो महाभाव स्वरूपा हैं, वे अत्यंत भाव सिंधु में डूब करके भ्रमर गीत में श्री रामावतार का स्मरण कर रही है, वामन अवतार की लीला का स्मरण कर रही है। तो उनकी अनन्यता तो भंग नहीं हो रही है। हम इतने बड़े भक्त हो गए राम जी के या कृष्ण भगवान के कि हम राम जी के भगत हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला गावें तो कहेंगे आप तो राम जी के भगत हैं, कृष्ण भगवान का कैसे गा रहे हो? अथवा आप तो कृष्ण जी के भगत हैं, आप राम जी के बारे में कैसे बोल रहे हो? अरे राम राम। एक विनोद की बात आपको बताएं। एक महात्मा मलुक पीठ में हमारे पास आए, सुबेरे सुबेरे आ गए, एकांत में अपने राम संध्या कर रहे थे, जब कर रहे थे थोड़ी देर बैठ गए, बोले महाराज हम जानबूझ के एकदम भोर में आए हैं। गौड़ीय संत थे, अच्छे महात्मा, भोले भाले संत, नाम जापक संत। बोले हम कुछ पूछने आए आपसे एकांत में। तो महाराज पूछिए। तो उन्होंने कहा, महात्मा ने कहा कि बहुत दिन से आपकी कथा सुनते हैं, हमको अब तक यही पता नहीं पड़ पाया कि आप किसके भगत हैं। क्यों? बोले राम जी की कथा कहते हैं तो एकदम राम जी के भगत, तो तिलक तो आप राम जी का लगाते ही हो, और वृंदावन में कृष्ण कथा कहते हो तो इतनी सुंदर कथा कहते हैं कि क्या कहना। तो आप राम जी आपके इष्ट हैं कि श्री कृष्ण इष्ट हैं कि श्रीमन नारायण इष्ट हैं? तो हमको समझ में नहीं आया। हमने कहा क्या आपको संकट क्या है? बोले देखो हम कृष्ण भगवान के उपासक हैं, भक्त हैं, तो हम गोलोक जाएंगे, और राम जी के उपासक जो अनन्य उपासक हैं वो साकेत जाएंगे, और जो भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के उपासक हैं वो वैकुंठ जाएंगे। और आपकी तो कथा में राम कृष्ण नारायण एक जैसे ही आप सबको गाते हैं, कहीं भेद समझ में आता नहीं है। तो ये आपके बारे में हमारे मन में होता कि आप कहाँ जाएंगे, आपका इष्ट क्या है, आप कहाँ जाएंगे? तो हमने कहा मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा इसको तो राम जी जानते हैं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, को जाने को जई है जमपुर को सुरपुर पर धाम को है। इसलिए भैया राम राम करो। सबसे बढ़िया बात यह है मरने के बाद किसका क्या होगा राम जी जानते हैं। तो हमने उन महात्मा से कहा कि देखो आप कह रहे कि राम जी वाले साकेत जाएंगे और कृष्ण जी वाले गोलोक जाएंगे, विष्णु जी वाले वैकुंठ जाएंगे, हम तीनों को बराबर मानते हैं। तो हम नारद जी की तरह जब मन होगा तब वैकुंठ में रहेंगे, जब मन होगा तब गोलोक में रहेंगे, जब मन होगा तब साकेत में, तीनों जगह घूमते रहेंगे।
तो बोले तब आपका विचार अच्छा है, इसमें फायदा ज्यादा है, सब जगह घूमने फिरने को मिलेगा। देखो प्रार्थना करें, रामकृष्ण नारायण तीन नहीं है, एक ही है। और रामकृष्ण नारायण के लोक भी तीन नहीं है, एक ही है। अपना नक्शा आप बनाते रहो कि वो ऊपर है वो नीचे है, वो आपकी अपनी भावना है, उसको हम प्रणाम करते हैं। वस्तुतः भगवान 10-20 नहीं है, भगवान के उपासक भी 10-20 नहीं है। अरे भैया प्रेम से रहो। आहा, हमारे ब्रज के रसिकों ने खूब रामकृष्ण को गाया। राधा रानी क्या कह रही है, केवल श्लोक कह देते हैं। मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्या तदलमसित सख्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। भगवान के वामन स्वरूप का, श्री राम स्वरूप का स्मरण राधा रानी कर रही है। भेद नहीं है बिल्कुल भी। गर्ग संहिता का मूल पारायण किया तो उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त हुआ। भांडी वट में ब्रह्मा जी राधा कृष्ण का विवाह करा रहे हैं और विवाह के बाद स्तुति कर रहे हैं। उस स्तुति में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? राधा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और कहे क्या रहे हैं? रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं। बहुत सुंदर श्लोक है। आप रघुनंदन हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं आप रघुनंदन हैं। और यम वृषभानुनंदनी जनकात्मजा, ये जनकात्मजा है। रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं रघुनंदनस्त्वं जनकात्मजेयं। और है आगे विस्मृत हो रहा है। बहुत प्यारा श्लोक। आप रघुनंदन हैं और ये साक्षात श्री जानकी जी हैं। भेद बिल्कुल नहीं है। ये हमारे ठाकुर जी की इच्छा, जब चाहें अष्टभुज हो जाएं, चतुर्भुज हो जाएं, द्विभुज हो जाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लें, हैं, धनुष्वाण ढाल तलवार भी धारण कर लें। और जब भगवान का मन हो तो धनुर्वाण धारण कर लें, जब भगवान का मन हो तो मुरली और लकुट धारण कर लें, जब उनका मन हो तो मत्स्य कच्छप वराह हंस हैं ग्रीव आदि बन जाएं। पर अपने भगवान को हम सर्वत्र